नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आप जरा सोचिए, आप जिस समाज में रह रहे हो वहां अगर क्या हो कि हर कोई गाली देकर ही बात करता हो। राह चलते बसों, मेट्रो या ट्रेनों में हर तरफ आपको गालियां ही सुननी पड़ रही। आपकी माँ, बहन या पत्नी को हर ओर ऐसी गालियों से दो चार होना पड़ रहा है। क्या आप ऐसे मध्यकालीन समांती युग में लौटना चाहेंगे? क्या हमारे या आप में से ही कोई दरिंदा पैदा हो जिससे हमारे घर परिवारों की बहन बेटियों को इस तरह की जिल्लत झेलनी पड़े? जाहिर है आप ये नहीं चाहेंगे। आप 21वीं सदी में जो है, मगर कुछ लोगों के लिए ये सदी बस खुल्लम खुल्ला कुछ भी कह देने या कुछ भी सुना देने की सदी है। चाहे वो यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया हो या कॉमेडियन समय रैना। रणवीर ने एक शो में माता पिता के अतरंग संबंधों को लेकर टिप्पणियां की और ऐसे लोगों को धिक्कार है। इन्हें आज की पीढ़ी का युवा कहते भी शर्म आती है। इन लोगों को कतई ये पता नहीं है कि एक युवा होना क्या होता है। वो नहीं जो महज गंदा मजाक करे और खीसे निपोड़ते नजर आए। हमें से कोई भी सच्चे दिल से अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद जैसा युवा बनाना चाहे। वो कतई समय रैना या रणवीर तो नहीं बनना चाहे। ब्रिटिश राज में देश की आजादी के लिए जान देने वाले ज्यादातर क्रांतिकारी युवा ही थे, जो हंसे भी और हंसते हुए भी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। स्टैंड अप कॉमेडियन उत्तम केवट भी यही मानते हैं कि अगर गंदी बात ही परोसी जाए तो यह सोशल मीडिया पर ज्यादा चलता है। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कंटेंट परोसे जिसे पूरा परिवार मिलकर देख सके और हंस भी सके। साथ ही साथ एक समाज को एक अच्छा मैसेज भी जाए। बच्चे को छिपकर वो कंटेंट ना देखना पड़े और ना ही उसे देखकर गलत या गंदी सोच उनके मन में पनपे। मिलियन व्यूज पाने की होड़ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, क्योंकि घूम फिर कर वही बातें समाज में गंदी रूप जो है वो लेने लग जाती है। इन या किसी भी युवा को अगर असली हास्य देखना है तो महमूद और सुनील दत्ता की फिल्म पड़ोसन, उत्पल दत्त की गोलमाल, धर्मेंद्र अमिताभ की चुपके चुपके जैसी फिल्में देखनी चाहिए। आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और आज भी ऐसी कुछ फिल्में हैं जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, भागम भाग, धमाल जैसी भी है, जिन्होंने लोगों को ठाके लगाने पर मजबूर कर दिया। मगर रणवीर के जोक में आप सिर्फ खीसे निपोड़ सकते हैं, क्योंकि बाहर तो आप हंसने का नाटक कर सकते हैं, मगर भीतर आपको भी अच्छे से पता होता है कि ये आदमी हमारी सभ्यता का मजाक उड़ा रहा है और उसे तार तार कर रहा है। पंजाब के गवर्नर को लंदन जाकर मारने वाले उधम सिंह को कौन नहीं जानता है। वो जालियांवाला बाग के हत्यारे जनरल माइकल ओ डायर की हत्या करने के बाद वहां से भागे नहीं। जब जज ने उनसे पूछा कि उधम सिंह, तुम तो भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं, तो उधम सिंह ने कहा कि मैं भारत के युवाओं को यह मैसेज देना चाहता हूं कि मैं इसलिए फांसी चढ़ रहा हूं ताकि मेरे देश के युवा यह जाने कि देश के लिए जान कैसे दी जाती है। जाहिर है ये आत्ममुग्धता के शिकार, अपनी सभ्यता और संस्कृति का मजाक बनाने वाले और रील्स की दुनिया में खोए रणवीर और रैना जैसे निर्लज्ज युवाओं को तो कतई ये बात समझ नहीं आई। वो इसे भी मजाक बना लेंगे। संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 में वो सारे अधिकार दे दिए गए जिसके लिए हमारे नायकों ने लंबी लड़ाई लड़ी। संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक कई तरह के अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत देश के सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 के ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं। अगर कोई बाहर या यानी विदेशी नागरिक है तो उसे ये अधिकार नहीं दिए गए। वाक और अभिव्यक्ति की आजादी को आसान भाषा में समझे तो एक भारतीय नागरिक इस देश में लिखकर, बोलकर, छापकर, इशारों से या किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वही अनुच्छेद 19(2) में उन नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई है जब बोलने की आजादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो शर्त है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जाना चाहिए जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, पड़ोसी देश या विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो बिगड़ने का खतरा हो, सार्वजनिक व्यवस्था के खराब होने का खतरा हो, शिष्टाचार या सदाचार के हित खराब हो, कोर्ट की अवमानना हो, किसी की मनहानि, अपराध को बढ़ावा मिलता हो। यही बोलने की हद है जिसे हम सभी को समझना होगा और अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा। वैसे तो समाज में हर बात की प्रतिक्रिया होती है, मगर सरकार को ऐसे एडल्ट कंटेंट पर भी नजर रखनी चाहिए कि इसके नाम पर भी कुछ ना ही परोसा जाए।
इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 19 की शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी की बोलने की आजादी तभी तक होनी चाहिए जब उससे समाज के दूसरे का अहित न हो। एक बाकायदा निगरानी तंत्र भी होना चाहिए जो सोशल मीडिया पर पब्लिश होने से पहले उसकी छटाई करे। समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट शो पहली बार विवादों में नहीं आया। वैसे पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए ये विवादों में रह चुका है। कॉमेडियन जेसी नवाम ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अरुणाचल प्रदेश के लोगों के कुत्ते का मांस खाने के बारे में टिप्पणी की थी, जिसे लेकर जमकर विवाद भी हुआ था और इन टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए 31 जनवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वीय कामेंग जिले के सेप्पा निवासी अरमान राम वेली बखा ने ईटानगर में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं इससे पहले एक अन्य शो में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी और डिप्रेशन को भी मजाक बनाया गया था। इसके बाद समय रैना को सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। फिल्मों या रचनाओं में गालियों का इस्तेमाल करने वाले ये तर्क देते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जब वहाँ गालियों का इस्तेमाल आम बात है तो फिर इससे परहेज क्यों। ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि फिल्में या रचनाएं भले समाज का आईना है, मगर ये उसी समाज को आईना भी दिखाती है। अगर हम गालियों और गंदे कंटेंट को ज्यादा तवज्जो देंगे तो इससे हमारी नई पीढ़ी के मन पर असर पड़ेगा। तब हमारे आपके ही बच्चों में से कोई नर पिशाच बन जाएगा जो किसी बेटी के साथ निर्भया जैसी बर्बरता करेगा। तब भी क्या हम उन गालियों को सही ठहराएंगे? गीतकार जावेद अख्तर ने एक शो चिल शेष के तीसरे एपिसोड में कहा था कि गाली भाषा में मिर्च के समान है। उन्होंने कहा था कि ओडिशा, बिहार और मैक्सिको का यह दुनिया में और कहीं जहां भी गरीबी है वहां के लोग बहुत सारी मिर्च खाते हैं। वहां का खाना फीका होता है और ऐसे में टेस्ट को बढ़ाने के लिए वह मिर्च खाते हैं। गाली भाषा की मिर्ची है। अगर आपके जोक में दम नहीं है तो आप मिर्च यानी गाली का इस्तेमाल करोगे, वरना आपको इस मिर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट शो में नजर आए थे, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट से कहा था, क्या आप अपने माता पिता को अपने जीवन में बाकी हिस्से के लिए हर दिन संबंध बनाते हुए देखेंगे या एक बार शामिल होंगे और इससे हमेशा के लिए रोक देंगे? रणवीर के इसी बयान को लेकर लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लोग जो है उन पर भड़के हुए हैं और इस पूरे उसको लेकर के भले ही रैना ने और इलाहाबादिया रणवीर ने माफी मांग ली हो, लेकिन यूथ के लिए ये बहुत बड़ा गलत मैसेज परोसा जा रहा है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।